दोस्तों सोचो, जैसे आप अपना समझकर जिसके साथ रह रहे हो वो आपका अपना नहीं बल्कि आपके अपने का रूप लिए हुए एक छलावा हो, तो क्या होगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो कि रियल घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बचपन में मैं गांव गया था। वहां पर एक बूढ़े बाबा थे जो अक्सर बच्चों को कहानी सुनाया करते थे। वो बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन जब उन्होंने ये कहानी सुनाई तो उससे पहले उन्होंने कहा कि ये कहानी नहीं है बेटा, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये इस गांव में घटी हुई सच्ची घटना है। उन्होंने बताया, कई सालों पहले यहां पर एक किसान हुआ करता था जिसका नाम बद्री था। उसका एक नौकर था, उसका नाम गोपी था। बद्री हमेशा अपने खेतों में सोया करता था। पहले के लोग खेतों में सोया करते थे, कहीं जंगली जानवर आकर फसलों को खराब ना कर दे या कोई उनकी फसलों की चोरी ना कर ले। तो घर का एक सदस्य खेत में ही सोया करता था। आज भी हो सकता है गांव में कई लोग अपने खेत पर ही सोया करते हों। हमेशा की तरह बद्री एक रात अपने खेत में सोने जा रहा था। उसने खेत में जाते हुए गोपी से कहा, गोपी कल सुबह 4 बजे आ जाना। सूरज निकलने से पहले हमें खेत की जुताई करना है, नहीं तो फिर गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी और कल सुबह मुझे बहुत सारा काम है। तो इस काम से निपटे रहेंगे तो सुबह का काम मैं आसानी से कर पाऊंगा। गोपी ने कहा, ठीक है मालिक, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। गोपी अपने घर की ओर निकल गया और बद्री अपने खेत पर सो गया। खेत में चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। खेत तो पूरे खुले हुए होते हैं। ठंडी हवा बहुत तेजी से चल रही थी। रात के करीब 2 बजे एक आवाज आई, मालिक मालिक मालिक। बद्री अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि सामने गोपी खड़ा हुआ है। गोपी कहता है, मालिक 4 बज गए हैं, चलिए खेत में काम करने चलते हैं। बद्री बोलता है, इतनी जल्दी 4 बज गए क्या? गोपी बोलता है, हाँ मालिक 4 बज गए, तभी तो मैं आया हूं। उस समय घड़ी बड़ी तो होते नहीं थे। बद्री भी उठ गया, बोला ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन जिस खेत में काम करना था वो खेत लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो दोनों खेत के मेड़ से होते हुए खेत की ओर जा रहे थे। जैसे हुए खेत के पास पहुंचे तो बद्री ने कहा, तुम बैलों में हल लगाओ, मैं बीड़ी पीकर 5 मिनट में आता हूं तुम्हारे पास। गोपी ने कहा, ठीक है मालिक। बद्री वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाता है और अपनी बीड़ी जलाकर बीड़ी पीने लगता है। अभी बद्री की बीड़ी खत्म भी नहीं हो पाई थी और सामने से गोपी लौटता हुआ दिखाई दिया। बद्री ने कहा, तुम लौट क्यों आए? मैं बस बीड़ी खत्म करके तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने आ ही रहा था। गोपी ने कहा, मालिक क्या मदद, मैं तो पूरा खेत जोत आया हूं। बद्री ने कहा, क्या पागल बना रहे हो, अभी 5 मिनट तो पहले तुम गए ही हो, अभी देखो मेरी बीड़ी भी खत्म नहीं हुई। गोपी ने कहा, मालिक मैं 2 घंटे से खेतों में काम कर रहा हूं, हो सकता है आपको नींद आ गई हो और आप सो गए हो, सोकर उठने के बाद आपने बीड़ी जलाई हो, आपको वहम हो रहा है। बद्री को कुछ समझ में नहीं आया। बद्री ने कहा, अगर तूने खेत में काम कर दिया तो चल दिखाना कि ये तो काम हुआ है कि नहीं हुआ। गोपी बोला, ठीक है मालिक चलिए। वो दोनों खेत पर गए तो वो देखते हैं कि पूरा खेत जोता हुआ है। खेत की मिट्टी पूरी उल्टी पुल्टी है। बद्री ने कहा, हाँ यार खेत का काम तो हो गया है। बद्री ने सोचा, हो सकता है मेरी उम्र हो गई है और नींद की कमी के कारण मुझे ऐसा वहम हो रहा हो। गोपी सही कह रहा हो। थोड़ी देर बाद गोपी कहता है, मालिक कुएं वाले खेत की ओर साथ में चल रहे हो क्या? मुझे वहां पर कुछ काम है। बद्री कहता है, कुएं वाले खेत की ओर तेरा क्या काम है? वहां पे तो कितने सारे कुएं हैं, कई कुएं तो झाड़ियों से छुप गए हैं। वहां पे पता ही नहीं चलता कि कहां पर कुआं है और कहां पर जमीन है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। गोपी कहता है, मालिक मुझे वहां पे 5 मिनट काम है, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मेरा रास्ता भी कट जाएगा और कुएं वाले खेत के बगल में जो आपके खेत हैं आप उसे भी देख लेना। बद्री ने अनमने मन से कहा, ठीक है चलो। लेकिन जैसे ही वे खेत की ओर निकल रहे थे, मालिक ने देखा जिस खेत की वो जुताई कर रहे थे उसके बगल वाले खेत में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। बद्री ने कहा, गोपी कुएं वाले खेत में चलने से पहले इस खेत की भी सफाई कर लेते हैं। तुम एक काम करो, जाकर रामू और सुरेश को भी ले आओ और इस काम को भी निपटा दो, उसके बाद हम लोग कुएं वाले खेत की ओर चलते हैं। गोपी कहता है, ठीक है मालिक, मैं उन दोनों को बुलाकर लाता हूं। बद्री वहीं पास के खेत में टहलने लगता है। करीबन 5 या 10 मिनट के बाद गोपी लौट कर आता है और बद्री से कहता है, मालिक मैंने खेत की सफाई कर दी। बद्री ने कहा, वो पूरे खेत की सफाई करने में कम से कम 1 घंटा लगता, तो इतनी जल्दी कैसे खेत की सफाई करके आ गया? और रामू और सुरेश कहाँ है? गोपी ने कहा कि रामू और सुरेश आए थे, उन्हें जल्दी थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी लगकर पूरे खेत की सफाई करा दी और उन्होंने कहा है मैं शाम को जाके बद्री काका से पैसे ले लूंगा और वो लोग
अपने अपने घर की ओर चले गए। बद्री ने कहा, क्यों तू मुझे सुबह से आज पागल बना रहा है? बद्री ने जाकर खेत को देखा तो पूरे खेत की सफाई हो चुकी थी। बद्री को लगा ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और वो गोपी के साथ कुएं वाले खेत की ओर चला गया। कुएं वाले खेत की ओर वो जा ही रहे थे, लेकिन गोपी की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेकिन बद्री ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और वो गोपी के साथ चलता गया। लेकिन जैसे ही गोपी और बद्री कुएं वाले खेत के पास पहुंचे तो एक जानी पहचानी आवाज आई, मालिक मालिक मालिक। बद्री ने पलट कर देखा तो उसने क्या देखा कि सामने से साइकिल से गोपी आ रहा था। बद्री बहुत ज्यादा डर गया, वो पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपने बगल में देखा तो बगल वाला गोपी गायब था। सामने से आता हुआ गोपी साइकिल से उतरकर बद्री की ओर बढ़ रहा था। बद्री ने गोपी से कहा, तू अभी मेरे साथ पैदल चल रहा था ना, अचानक तेरे पास साइकिल कहां से आ गई? गोपी ने कहा, मालिक क्या मजाक कर रहे हो? मुझे आपने 4 बजे बुलाया था, लेकिन मुझे आने में लेट हो गया। मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर सीधे खेत की ओर भागता हुआ आया हूं। मैंने देखा खेत पर आप थे नहीं। मैंने अगल बगल नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि आप कुएं वाले खेत की ओर जा रहे हो, तो मुझे लगा आप कुएं वाले खेत की ओर क्या करने जा रहे हो, इसलिए मैं वहां से भागता भागता आपके पास आया। बद्री ने कहा, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? जब मैं तेरे साथ कुएं वाले खेत की तरफ आ रहा था तो तू मेरे पीछे हो गया था और अभी तू साइकिल लेकर आ गया। गोपी ने कहा, मालिक मैं अभी तुरंत अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आया हूं, मैं इससे पहले आपके पास नहीं आया। बद्री ने कहा, तो सुबह 4 बजे से मेरे पास है। तूने खेत की जुताई की, बगल वाले खेत की सफाई की और तुझे कुएं वाले खेत के पास कुछ काम था और तूने बोला कि मालिक आप मेरे साथ चलो तो रास्ता कट जाएगा। गोपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गोपी ने कहा, मालिक मैं खेत से ही आ रहा हूं, वहां पे कोई खेत की जुताई नहीं हुई, कोई खेत की सफाई नहीं हुई है। अगर भरोसा ना हो तो चलकर देख लीजिए। गोपी और बद्री खेत पर जाते हैं तो वो देखते हैं खेत वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, ना खेत की जुताई हुई है ना खेत की सफाई हुई है। बद्री को कुछ समझ में नहीं आता। बद्री बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बद्री ने सारी बातें गोपी को बताई। गोपी ने कहा, मालिक मैं बस अभी आ रहा हूं, मैं वो नहीं था। मुझे लगता है ये छलावा था जो मेरा रूप लेकर आया था और आपको कुएं में ढकेलना चाह रहा था। बद्री बहुत ज्यादा डर जाता है। गोपी और बद्री अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद बद्री की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगती है। बद्री के घर वाले बद्री का इलाज कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इतने डॉक्टरों और दवाई करने के बाद भी बद्री की तबीयत में कोई सुधार नहीं आई। तो बद्री के घर वालों ने डिसाइड किया कि बद्री खेतों में सोया करता था, हो सकता है इसे कोई हवा लग गई हो, इसका झाड़ फूक कराते हैं। उसके परिवार वाले गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जैसे ही घर पर आता है बद्री चीखने लगता है। वो कहता है, चला जा यहाँ से, तेरे आने से कुछ नहीं होगा, मैं बद्री को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तांत्रिक ने और बहुत सारे मंत्र पढ़े, उसने बहुत सारे रिचुअल किए। तांत्रिक जब मंत्र पढ़ना चालू करता बद्री और ज्यादा चीखने लगता। वो हवा में उड़ जाता और धड़ाम से जमीन पर गिरता। पूरे घर पर डर का माहौल था। तांत्रिक ने बद्री को घर के आंगन में एक पेड़ से बांध दिया और तांत्रिक ने चिमटे और झाड़ुओं से बद्री को पीटने लग गया। बहुत देर पीटने और झाड़ुओं से मारने के बाद बद्री के अंदर से एक चीख निकलती है, तांत्रिक मत प्रयास कर, मैं बद्री को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तांत्रिक ने पूछा, तू है कौन और इसे क्यों अपने साथ ले जाना चाहता है? बद्री बहुत डरावनी हंसी हंसता है और वो कहता है, मैं इसका भाई गंगाराम हूँ। इसने धोखे से मेरे हक की जमीन को हड़प लिया था और मैं कुएं वाले खेत में जाकर आत्महत्या कर लिया था और इन्हें लगता है वो दुर्घटना थी। वो दुर्घटना नहीं थी, इन्होंने मेरी हक की जमीन ले ली, मुझे बेघर कर दिया, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे बच्चे मेरी बीवी बेघर हो गए, अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तांत्रिक ने कहा, ऐसा मत कर, तुझे क्या चाहिए तो बोल। तांत्रिक के बहुत सारे रिचुअल करने के बाद बद्री के अंदर का गंगाराम बोलता है कि मैं इसे एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, जब ये मेरे हक की जमीन को मेरे बीबी और मेरे बच्चे के नाम कर देगा। तांत्रिक ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तेरे हक की जमीन को तेरे बच्चे और बीबी के नाम कर दूंगा, तो इसे छोड़ दे। तांत्रिक के बहुत प्रयास करने के बाद गंगाराम माना और बद्री के शरीर को छोड़ा। बद्री बेहोश हो गया। 2 दिन बाद गंगाराम की आत्मा के मुक्ति के लिए उस जमीन पर पूजा की गई और उसके हक की जमीन को उसके बच्चे और बीवी को दिया गया। तब जाके कहीं बद्री
की जान बच पाई। ये कहानी हमें सिखाती कि कभी भी हमें किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मिलती है अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।